कर्म ही तुझे मारते हैं। अगर तुम बबूल के कांटे बोएंगे, बीज बोएंगे तो बबूल ही के कांटे मिलेंगे। मेरे बंधु, जैसा कर्म करोगे वैसा ही फल मिलेगा। नीमन वाली की डलिया किसने शहर में बेची है? मेरे बंधु, वैसे देवी किसी झूठ को ले देते। सूत जी महाराज ने वर्णन किया कि व्यास जी को नारद जी ने अपने पिछले जन्म का वर्णन कराया और उन्हें शांति प्रदान की। उसके पश्चात में मेरे बंधु श्री सुखदेव जी सूत जी महाराज कहने लगे, जब कौरव और पांडवों का युद्ध हुआ, जब समाप्त हुआ तो अश्वत्थामा ने विचार किया कि मैं भी पांडवों को कपट से मारूंगा। तो 5 प्रकार की शुद्धि बताने के लिए ये 5 अध्यायी कथा शुरू होती है और जिसके ये 5 शुद्ध होते हैं उसे ही परमात्मा से मिलन होता है। तो पहली शुद्धि होती है पितृ शुद्धि, अपने पिता का अंश। दूसरी शुद्धि है मातृ शुद्धि। तीसरी शुद्धि है वंश की शुद्धि और चौथी शुद्धि है अन्न की शुद्धि और 5वीं शुद्धि है आत्म शुद्धि। जिनके ये 5 शुद्ध होते हैं उन्हीं में प्रभु दर्शन की आतुरता जागती है। आतुरता के बिना जब तक हमारे अंदर हृदय के अंदर आतुरता नहीं होगी तब तक ईश्वर के दर्शन नहीं हो पाते। राजा परीक्षित में ये 5 शुद्धियां थी। ये बात दिखलाने के लिए अगली कथा कही जा रही है। मेरे भगवत प्रेमियों, कौरव और पांडवों का युद्ध समाप्त हुआ। अश्वत्थामा ने सोचा कि मैं पांडवों को छल से मारूंगा, लेकिन मेरे भगवत प्रेमियों, चाहे अश्वत्थामा हो चाहे कोई और हो, जिसकी द्वारकाधीश स्वयं रक्षा करते हो, उनको मारने वाला कौन हो सकता है? कि जाको राके साया, जाको राके साया,
और मार सके नहीं को बालन बाको कर सके जो जग बेरी हो। आज तो मैंने विचार किया कि मैं ऐसे मारूंगा, जब पांडव सो जाएंगे तब मैं उनको मारूंगा। आज मेरे भगवत प्रेमियों, पांडवों को भगवान श्री कृष्ण ने जगा दिया कि हे पांडवों, अब तो मेरे साथ गंगा में स्नान करने के लिए चलो। पांडव जाने के लिए तैयार हुए और मेरे भगवत प्रेमियों, पांडवों ने अपने पुत्रों से कहा कि पुत्रों, आप भी हमारे साथ नहाने के लिए चलो। तो पुत्रों ने कह दिया कि हे पिताजी, आप तो नहाने के लिए जाओ, हमको तो नींद आती है, इसलिए हम नहीं जाएंगे। पांडव स्वतंत्र नहीं थे, मगर प्रभु के अधीन थे। आज मेरे भगवत प्रेमियों, बच्चों ने कह दिया कि प्रभु आप जाए तो जाओ, और परिणाम ये हुआ कि मेरे भगवत प्रेमी इधर तो कृष्ण और पांचों पांडवों को लेकर के नहाने के लिए चले गए हैं, और इधर में और अश्वत्थामा रात्रि के समय में आकर के और पांडवों को जान करके ये पांडव सो रहे हैं। तो आज द्रौपदी के पांचों पुत्रों को तलवार से काट दिया है। पांचों पुत्रों की धड़ से सर कलम कर दिए, मार दिए। मेरे भगवत प्रेमियों, जीव को जब समझ आती है तो दुख में ही आती है, इसलिए प्रभु से एक आध दुख जरूर मांगो, जिससे हमारी अकल है वो ठिकाने पर बनी रहे। जो सब प्रकार से सुखी हो जाता है वह दीन बन करके प्रभु को नमन नहीं करता। लेकिन आज कृष्ण निष्ठुर बने हुए हैं। जैसे ही कृष्ण आए और द्रौपदी ने देखा कि मेरे पुत्रों को मार दिया अश्वत्थामा ने, और पांचों पुत्रों को लेकर के आज रो रही है कि ताड़ी रोई नहीं, करी करी याद कुंवर की मैया। लेकिन देखिए कि आज अश्वत्थामा ने द्रौपदी के पांच पुत्रों
कृष्ण आ गए। द्रौपदी सोचने लगी कि कृष्ण कन्हैया मेरी ओर देखते भी नहीं है। श्री कृष्ण से द्रौपदी का दुख सहन नहीं हो रहा था। आज द्रौपदी सोचने लगी कि जब जब हम पर कष्ट पड़े थे तब तक द्रौपदी के आंसू पहुंचने के लिए कन्हैया दौड़े आते थे। ये जीव है ना, सब प्रकार से दुखी हो ये योग्य नहीं। एक दुख तो मनुष्य के हृदय में होना ही चाहिए, जिससे इस जीव को विश्वास हो जाए कि भगवान के सिवा मेरा और कोई नहीं है। परमात्मा ने सोचा कि यदि मैं पांडवों को पृथ्वी का राज मिला है, पृथ्वी का राज्य मिल गया है, संपत्ति है और संपत्ति भी थोड़ी नहीं भरपूर है, सब प्रकार से पांडव सुखी हों, ये ठीक नहीं है। अगर ये सुखी रहेंगे तो पांडवों को अहंकार हो जाएगा और अहंकार होगा तो इन पांडवों का पतन हो जाएगा, नाश हो जाएगा। ऐसे ही शुभ करने के लिए ही आज ठाकुर जी भी निष्ठुर हो गए हैं। मेरे बंधुओं, आज मेरे भगवत प्रेमियों, भगवान दुख में भी जीव की गुप्त रीति से सहायता करते हैं। अश्वत्थामा भागता चला जा रहा है और इधर में अर्जुन का और अश्वत्थामा का युद्ध छिड़ गया। आज अर्जुन ने अश्वत्थामा को मारने की प्रतिज्ञा कर ली है, पकड़ लाए, लेकिन मारने की हिम्मत नहीं हो रही है। अश्वत्थामा को जकड़ करके बांध करके ले आए, क्योंकि गुरु का पुत्र है ना, द्रोणाचार्य का पुत्र है। आज मेरे भगवत प्रेमियों, जैसे ही अश्वत्थामा को बंधा हुआ और खिंचता हुआ और द्रौपदी के पास लाया गया, द्रौपदी आंगन में बैठी हुई थी, पुत्र शोक में डूबी हुई थी। अश्वत्थामा की ऐसी दशा देख करके द्रौपदी से रहा नहीं गया और पांडवों से कहने लगी, बंधन करने लगी, अरे पांडवों, अरे ये तुम क्या कर रहे हो, ये तो बंधनीय है, ये गुरु का पुत्र है, द्रोणाचार्य का पुत्र है और गुरु के समान ही है, ये बंधनीय है, मारने के योग्य नहीं है। वाली द्रौपदी, देखिए कैसी द्रौपदी है कि जिसके 5 सिंह जैसे बालकों की हत्या कर दी, आज द्रौपदी ऐसे अश्वत्थामा को भी नमन कर रही है। लेकिन आज की स्त्री होती ना, थोड़ा सा चाटा मारने पर भी वह लठ या राइफल लेकर के निकल आती है। मेरे बंधुओं, आज द्रौपदी अश्वत्थामा छोड़ने की बात कर रही है, बंधन कर रही है, कहने लगी ये साधारण बैरी नहीं है, बालकों को 5 बालकों को मारने वाला आंगन में आया है और फिर भी ये ब्राह्मण है, इसलिए प्रणाम करती है। यदि आपका बैरी आपके आंगन में आ जाए, क्या तुम उसे राम राम कहेंगे कि जय श्री कृष्ण कहेंगे? नहीं करेंगे ना, तुरंत मारने के लिए तैयार हो जाएंगे। इस कथा का रहस्य ये है मेरे भगवत प्रेमियों की, कथा सुन सुन करके अपने जीवन को सुधारो। बैर की शांति बैर से नहीं होती, लाठी का कुल्हाड़ी का घाव कुल्हाड़ी से नहीं पड़ता है। बैर की शांति बैर से नहीं होती है, बैर की शांति होती है निर्वैर से। निर्वैर से बैर की शांति होती है प्रेम से। मेरी बंधुओं, बंधन से होती है। वही बैर वैष्णव, सच्चा विष्णु का भक्त वही होता है जो वैर का बदला प्रेम से देता है। श्री कृष्ण का अर्थ है जो कुछ भी दिखता है वह सबका सब कृष्णमय है। आज द्रौपदी ने उस प्रभु को अश्वत्थामा के अंदर देखा और कृष्ण में समझ लिया। अश्वत्थामा सोच रहे हैं कि वाह, वास्तव में बंधनीय मैं नहीं हूं, बंधनीय तो द्रौपदी ही है
जो अन्य लोग द्रौपदी की बड़ाई करते हैं ना, वो अच्छी ही करते हैं, ठीक ही करते हैं। मैं वंदनीय नहीं हूँ, वंदनीय तो वंदना करने के योग्य तो ये द्रौपदी है। आज मेरे भगवत प्रेमी अश्वत्थामा कहने लगे द्रौपदी से, अरे द्रौपदी, लोग तुम्हारी प्रशंसा करते हैं, बहुत कम है, तुम वैर का बदला प्रेम से देती हो। आज द्रौपदी के गुणों से आज व्यास जी भी तन्मय बने हैं। मेरे भगवत प्रेमियों, द्रौपदी ने अश्वत्थामा को बचाया, लेकिन भीम बोल उठे, अरे द्रौपदी, ये कहाँ का न्याय है? बाल हत्यारे को मार देना चाहिए, इसे छोड़ लेना चाहिए, छोड़ना नहीं चाहिए। तो द्रौपदी कहने लगी कि उनको छोड़ दो, उनको मत मारो, ये गुरु पुत्र हैं, जो गुरु विद्या द्रोणाचार्य ने आपको दी, वह पुत्र को नहीं दी। जो शिक्षा आपको दी, वह अपने पुत्र को भी नहीं दी। क्या आप ये भूल गए कि ब्राह्मण है वो परमात्मा का स्वरूप है? द्रौपदी ने गुरु में ब्राह्मण को परमात्मा का स्वरूप देखा है। गाय लूली हो, लंगड़ी हो और बाज हो गाय, तो गैया का सगुन मेरे भगवत प्रेमियों सभी मानते हैं। चाहे वो लंगड़ी हो, चाहे लूली हो, चाहे बंध्या हो, कभी ब्याही नहीं गई हो, अगर गैया सामने से हाथ होकर के निकल जाए तो सब गैया का सगुन मानते हैं कि अच्छा हुआ कि गाय आगे पड़ गई। लेकिन भैंस का कोई नहीं मानता। मेरे बंधुओं, गाय और ब्राह्मण माननीय है। ब्राह्मण का मतलब ये नहीं कि सभी, जो ब्रह्मवेत्ता का है, ब्राह्मण तत्व जिसके अंदर है, जिसे कहा गया है वेदांगी ब्रह्मचारी गुण वन सुविलक्षण नीतिज्ञ बुद्धिमान श्रेष्ठ एवं आचार्य उच्चते। वेद को जानने वाला हो, वेदांगी ब्रह्मचर्य का पालन करने वाला हो, ब्रह्मचारी गुणवन जिसके अंदर गुणों की खान हो, सुविलक्षण अच्छे लक्षणों से युक्त हो, नीतिज्ञ नीतिवान हो, जिसके अंदर श्रेष्ठता हो, वह ब्राह्मण होता है, वह पूजनीय होता है, वह पूजने योग्य होता है। भीम कहने लगे, अरे ये पूजने योग्य नहीं है, ये बाल हत्यारा है, इसलिए बच्चों की हत्या की, इसे मार देना चाहिए। आज मेरे भगवत प्रेमियों, देखो नहीं ये पाठ जो सुना कि नहीं है। द्रौपदी ने अश्वत्थामा को बचाया, वो अर्जुन को कहा, अगर तुम उसे मार भी देंगे तो भी मेरे 5 पुत्रों में से एक भी जीवित नहीं होगा। तुम्हारी द्रौपदी, अगर तुम इसे मार देंगे तो एक भी पुत्र जीवित तो नहीं आएगा। लेकिन इनकी जो माता गौतमी है ना, उनके पति की द्रोणाचार्य की तो मृत्यु हो ही गई। अब इनकी माता है, केवल अपने पुत्र के सहारे जीती है। मेरे पुत्र तो मारे गए, मेरे तो और पुत्र हो जाएंगे, मेरे 5 पति हैं, लेकिन इनकी मैया के पास में ना तो पति है, अगर पुत्र भी मारा गया तो वो किसके सहारे जीवित रहेगी? वारी कोमल स्वभाव वाली द्रौपदी गौतमी मैया के बारे में इस प्रकार से कहा, कहने लगी कि मैं तो सदवा हूं, अश्वत्थामा की माता है, विधवा है, पति की मृत्यु के बाद में अपने पुत्र के आश्वासन पर जीती हैं। संसार में खुद रो लेना, दूसरों को मत रुलाना। आप रो लेना, क्योंकि रोने से पाप जलते हैं, रोने से पाप जलते हैं। रोने से एक दिन परमात्मा सुनता है, कृपा करता है, रोने से सुखी हुआ जा सकता है। भीम अर्जुन से कहते हैं कि अर्जुन भैया, ऐसे बाल हत्यारे पर भी दया होती है क्या? तुम्हारी प्रतिज्ञा कहाँ गई? तुमने प्रतिज्ञा थी इसे मारने की ली थी। द्रौपदी बार बार कह रही है मारना नहीं। अब अर्जुन सोच में पड़ गए, तो भगवान श्री कृष्ण कह रहे कि भैया अर्जुन, ये द्रौपदी भी बिल्कुल सत्य बात कह रही है, इसे मत मारो। द्रौपदी के दिल में दया है,
भीमसेन जी कहते हैं कि हे प्रभु, मनुस्मृति में आपने ही तो कहा है, आपने ही तो कहा है कि आत ताई को मारने में कोई पाप नहीं होता, बाल हत्यारे को मारने में कोई पाप नहीं होता, आग लगाने वाले को मारने में कोई पाप नहीं होता, अश्वत्थामा को मारने में कोई पाप नहीं है। श्री कृष्ण भी अब मनुस्मृति को मान्यता देते कि भीम भाई बात तो तू सही कह रहा है। एक और बात है कि ब्राह्मण का अपमान करना, ब्राह्मण का अपमान करना ये भी उसकी मृत्यु के बराबर ही है। आज मेरे भगवत प्रेमियों, अश्वत्थामा को मारने की जरूरत नहीं है, उसका अपमान करके और आश्रम से निकाल दो।